बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल पर सब दोस्तों खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाह घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल से एक ऐसा टोटका बताया जाएगा, ऐसे इलाज बताए जाएंगे, यानी कि सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहले सेहतमंद रहने के लिए क्या चीज़ें, क्या काम करने चाहिए, वो आज इंशाअल्लाह हम बताएंगे। कि वीडियो को अव्वल ता आखिर ज़रूर देखिएगा। और सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहले ये है कि आपको जो है ना, नींद पूरी करनी चाहिए। नींद अच्छी तरह करें, यानी कि जिस तरह कम से कम 8 घंटे नींद तो होनी चाहिए। नींद 8 घंटे करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पुरसुकून रहेंगे और आपकी सेहत भी सही रहेगी। और दूसरा ये है कि अपनी ग़िज़ा अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, यानी बहुत ही अच्छी ग़िज़ाएँ, जिस तरह के फ़्रूट फल हैं, खजूरें हैं, दूध है, ये खाएं। और हो सके तो सालन में सब्ज़ियां इस्तेमाल करें। और फल फ्रूट जैसे सेब है, खजूर भी बहुत ही ज़बरदस्त खाना है। ये भी अच्छी ग़िज़ा के तौर पर खाएं। और अंगूर है और बहुत सारे फल फ्रूट हैं, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें सेहतमंद रहने के लिए। और दूसरा ये है कि साफ़ सुथरा रहें, यानी कि अपने आप को ऐसा साफ़ सुथरा रखें, यानी नफ़ासत पसंद हो जाए। यानी कि एक सफ़ाई जो है ना, इस्लाम में सफ़ाई को पसंद किया गया है। सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान है। तो अपने आप को साफ़ सुथरा ऐसा खुशबूदार बनाएं। रोज़ाना हो सके तो रोज़ाना नहा लें और साफ़ कपड़े पहने। हो सके तो रोज़ाना नहीं तो एक दूसरे दिन जोड़ा तब्दील करें। और अपने हाथ धोते रहें साबुन से। और यानी कि अपने आप को ऐसा साफ़ रखें और खुशबूदार रखें, यानी लोग देखेंगे कि ये बहुत ही साफ़ सुथरा इंसान है, बहुत ही सफाई के साथ, नफ़ासत के साथ घूम रहा है। तो ये सेहतमंद रहने के लिए 3 टोटके थे, आप करें, इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो